आज मैं जो है आप लोग को त्रिघात बहुपद का जो है सवाल आज पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा। हाँ, द्विघात बहुपद चैप्टर के बाद हम आप लोग को त्रिघात बहुपद पढ़ा रहे हैं। त्रिघात बहुपद जो है द्विघात में पढ़े थे 2 घात वाला बहुपद और त्रिघात में आज पढ़ेगा 3 घात वाला बहुपद। हाँ, तो देखिए आपको त्रिघात बहुपद पढ़ाने से पहले जो हम कुछ सूत्र है उसको हम आप लोग को परिचित करा देते हैं सूत्र से। देखिए उस आप द्विघात में पढ़ते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए पढ़ते थे, लेकिन यहाँ त्रिघात है तो इसमें अब 3 गो घात रहेगा, मतलब 3 गो शून्य निकलेगा। 2 बहुपद वाले में 2 गो शून्य निकलता था, अब त्रिघात है तो 3 गो शून्य निकलेगा। हाँ, तो अब यहाँ अल्फा प्लस जो बीटा पढ़ते थे तो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ना है, 3 गो पढ़ना है। हाँ, यहाँ 3 गो में देखिए कि सूत्र में देखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। तो इन तीनों सूत्र को आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तीनों सूत्र पर आगे सवाल आपको बनाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और एक द्विघात बहुपद जो आप पढ़ते थे, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है। तो उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के जो है सूत्र जो होता है निकालने के लिए कि एक्स के पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये सब आपको त्रिघात बहुपद के निकालने का सूत्र होता है। इसको ध्यान में रखना है इस सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर आपसे सवाल त्रिघात बहुपद निकालना नहीं पता होगा। तो चलिए आपको हम कुछ सवाल देते, जैसे देखिए त्रिघात बहुपद है 2x के पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ये त्रिघात बहुपद है। अब इस त्रिघात बहुपद आपके सामने दे दिया रहेगा और उसको कहेगा कि इसका जो है इस त्रिघात बहुपद के शून्य का अगर अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो इसका सूत्र तो आपको पता है कि अल्फा जो बीटा प्लस गामा ऊपर में लिख दिए हुए हैं, क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। सूत्र पता है। अब देखना है द्विघात बहुपद में बता दिए थे कि ए बी सी कौन होता है, तो यहाँ जो है ए ई होगा, बी ए होगा और सी ए होगा और डी ए होगा, ध्यान में रख लेना है। इसी बच्चा को इसी में उलझन आता है कि सर ए बी सी डी हम कहाँ से रखें, तो ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा 2, बी का मान क्या है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो एक्स स्क्वायर, और बी का मान यहाँ पे 1 है, और सी का मान कितना है माइनस 13, और डी का मान कितना है यहाँ 6। समान हमको पता हो गया। अब इस सूत्र पर हम मान बैठाएंगे, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 1, और बाटा में ए का मान कितना है 2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो माइनस 1 बटा 2 होगा, यही मेरा आंसर होगा। आई ना बात समझ में? एकदम इजी है, खाली आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। अब हमको इसी सवाल का फिर पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो भाई सूत्र तो यहाँ पहले बता दिए कि अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान यहाँ कितना लिख दिया हुआ है माइनस 13, और बटा ए का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस 13 बटा 2, ये मेरा आंसर आ गया। चुटकी में बन जाता है ना, एकदम सिंपल है, खाली आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर पूछता है कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या सूत्र लिखे हुए हैं माइनस बी बटा ए, अब माइनस है तो माइनस लगाइए, और डी का मान कितना है 6 है तो 6 लिखिए, अब बटा ए का मान कितना है 2 लिख दीजिए, 2 दिया 6 कट गया तो माइनस 3 आया, ये मेरा आंसर हो गया। आने बात समझ में? अगर त्रिघात बहुपद दिया रहे तो ये तीनों पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो फटाफट सूत्र पर मान रखेंगे और जल्दी से बनाकर आंसर निकाल लेंगे। समझ में आ गया? अब हम बताएंगे कि शून्यक दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद कैसे निकलेगा। हाँ, जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना बराबर 4 दे दिया रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर मान लीजिए 1 दे दिया है, अल्फा बीटा गामा बराबर मान लीजिए -6 दे दिया है, ठीक।
ये तीनों दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 1 और अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर दे दिया -6। तो पूछेगा कि त्रिघात बहुपद निकाले, क्या पूछेगा? त्रिघात बहुपद क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र हम बताए हैं आप लोग को, यही सूत्र लिख देना है। कौन है? x के पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या है? इंटू एक्स है और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा है। यही सूत्र में होता है जो हम आपको आगे ही बता दिए हुए हैं। अब इस सूत्र पर क्या करना है? मान रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखिए, आंसर निकाले क्रिया करके। x के पावर क्यू है तो क्यू रखिए, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है सवाल में? 4 दिया है ना, तो इसके हम ब्रैकेट के अंदर में 4 इंटू है तो इंटू एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? जहां मान है वहां रखिए, बाकी जहां है तहां उतार देना है। अब प्लस है तो प्लस, अब इंटू में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे है तो एक का मान कितना है? 1 है ना, इसका मान 1 रख दिए इंटू में, तब x है तो x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है? -6 है, तो यहाँ माइनस है तो घेर के -6 दे दीजिए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? चलिए यहाँ x के पावर क्यू और -4 में x स्क्वायर से गुना होगा तो -4x स्क्वायर, अब 1 में x से गुना होगा तो सीधे x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6, यह मेरा त्रिघात के ऊपर निकल के आ गया आंसर हो गया। अरे बात समझ में? एकदम सिंपल है ना, एकदम आसानी तरीका से। अगर ऐसा सवाल दिया रहे तो अगर त्रिघात के ऊपर कहे कि तीन शून्य योगफल गुणनफल दे दिया रहेगा तो हम त्रिघात बहुपद को आसानी से सूत्र प्रमाण रख के बना लेंगे। किसी को कोई परेशानी बन जाएगा ना? चलिए अब एक सवाल और देते हैं, उसको बताइए कैसे बनेगा। चलिए समझते हैं तो सवाल कैसा है आगे का। अल्फा के मान लीजिए 2 दे दिया रहेगा, हाँ, और बीटा का मान 3 दे दिया रहेगा और गामा के मान लीजिए 1 दे दिया रहेगा -1। अल्फा बीटा गामा मतलब 3 को शून्य अलग अलग दे दिया रहेगा, एगो शून्य दे दिया रहेगा 2, एगो शून्य दे दिया रहेगा 3 और एक शून्य दे दिया रहेगा -1। ये तीनों शून्य दे दिया रहेगा। अब तब पूछेगा कि त्रिघात बहुपद निकाले। क्या पूछेगा? हाँ, त्रिघात बहुपद निकाले। तो त्रिघात बहुपद का जो सूत्र आपको बताया है x के पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये सूत्र बताए थे। हाँ, तो कहिएगा कि सर कि अल्फा बीटा गामा दे देना है तो सीधे सूत्र पर मान रख के बना देंगे तो हो जाएगा जी? नहीं, तो गलत फिर हो जाएगा यहाँ ना, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में 4 दिया है, यानी तीनों शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4, लेकिन यहाँ तीनों शून्यकों का योगफल थोड़ी दिया है, अलग अलग शून्यक दिया हुआ है ना, अलग अलग शून्य के त्रिघात के ऊपर का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम यहाँ से निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से हम निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है? 2 और बीटा का मान कितना है? 3 और जो गामा का मान कितना है? -1। तो 2 और 3 5 और प्लस माइनस -1 तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है कितना निकल गया? 4। अब फिर निकालेंगे कभी अल्फा बीटा बीटा गामा और जो गामा अल्फा, ये निकालेंगे। तो फिर अल्फा का मान कितना है? 2, बीटा का मान 3, बीटा का मान 3 गुने फिर -1 और जो गामा का मान -1 गुने अल्फा का मान 2। अब इसका 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस 6 में 3 से गुना हुआ तो -3 और प्लस माइनस माइनस 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, तो अब हो जाएगा 6 माइनस 5 तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के मान कितना है? 1। अब हमको फिर क्या निकालना है? अल्फा बीटा गामा, ये निकल गया ये निकल गया तो यही निकालना बाकी न रह गया। तो अल्फा बीटा गामा बराबर तो मतलब 2 गुने 3 गुने -1 तो 3 दूना 6 में 1 से गुना होगा -1 तो -6। अब हमको जो है अल्फा बीटा ये सब तीनों निकल गया, तब इस सूत्र पर अब मान रखेंगे तब मेरा जो है त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। हाँ, चलिए देखिए x के पावर
3 अल्फा बीटा गामा कितना हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इतना का वैल्यू कितना निकला 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना निकला -6। हाँ तो अब एक्स के पावर क्यू -4x स्क्वायर और 1 में x से गुना होगा तो x और माइनस माइनस प्लस 6 ये मेरा जाकर आंसर हो गया। बात है समझ में। तो अब आप क्या करना है कि अगर अलग अलग भी शून्य का अगर दे दिया रहेगा और त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो आप लोग को आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको पढ़ाई समझ में आया होगा तो जरूर एक बार जो अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।